नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली के सिराई में सशक्त नारी एवं आदिवासी गौरव सम्मेलन में 503 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 20 कार्यों का लोकार्पण और 34 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए लाडली बहन को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही बरगावा में माड़ा तक 52 किलोमीटर 4 लेन सड़क बनाने की घोषणा की। स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत सिराई में 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने और माड़ा अस्पताल को अपग्रेड कराने की घोषणा भी की गई। गुरु पूर्णिमा को प्रदेश में स्कूल कॉलेज में भूमि पूजन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग की ओर से मध्य प्रदेश के 94,234 मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि उनके खाते में डाली गई। सरकार द्वारा कुल 235 करोड़ रुपए की राशि छात्रों के खातों में डाली गई। इनमें से कुछ छात्रों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने हाथों से लैपटॉप प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा छात्र छात्राओं को लैपटॉप और स्कूटी प्रदान की गई है और अब स्कूली छात्राओं को जल्द ही 15 लाख के करीब साइकिल वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री विजय शाह, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी, विष्णु खत्री, महापौर मालती राय, विधायक अभिलाष पांडे कार्यक्रम में मौजूद रहे। राशि मिली है। मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ाई शुरू भी कर दी है। तो उसके लिए मैं अपनी जो ऑनलाइन क्लास से कर रही हूँ तो मैं उसके लिए मेरा बहुत बड़ा हाथ होगा लैपटॉप का पढ़ाई के लिए। अभी जैसे ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मैं भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती हूँ कई, तो उनमें ऐसा फोन स्क्रीन में बहुत ज्यादा ही छोटी स्क्रीन रहती है, तो पढ़ने में मन भी नहीं करता कई बार। अब लैपटॉप रहेगा तो नया रहेगा तो मजा भी आएगा पढ़ने में, रिटेंशन भी रहेगा मेमोरी का। जिनकी वजह से आपको लैपटॉप मिला उनको क्या कहना चाहूँगी? धन्यवाद देना चाहूंगी, थैंक यू, बहुत ज्यादा ही थैंकफुल। अभी लैपटॉप नहीं था, अब लैपटॉप आ जाएगा। आपके नीचे जितने छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? यही कहूंगी कि मोटिवेटेड रहिए। बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन रहता है, कई बार लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा, लेकिन हो जाता है। बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। पूरे प्रदेश के अंदर 94,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को प्राइवेट और गवर्नमेंट के सारे मेधावी विद्यार्थी जिनको 75% से ऊपर मार्क्स आया, सबको लैपटॉप देने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2 साल के अंदर हमने अपने बच्चों को जिस प्रकार से प्रोत्साहन दिया, ये बहुत बड़ा एक तरह से अचीवमेंट भी है। और विगत पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी से लगाकर आज तक 15 साल के अंदर लगभग 4.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हमने इस प्रकार की योजना का लाभ दिलाया गया। एक तरफ हम अपने 75% से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, वहीं स्कूल में टॉप करने वाले विद्यार्थी को स्कूटी दे रहे हैं। स्कूटी के साथ साथ जो बच्चे 6वीं और 9वीं के बच्चे जाने वाले हैं उनको साइकिल दे रहे हैं, गणवेश की राशि दे रहे हैं, किताब काफी सरकारी व्यवस्था के आधार पर सुविधा दे रहे हैं। सीएम राइट जो आप शांतिबनी विद्यालय के नाते से जाना जाता है, उसके आधार पर भी हमने प्रदेश में निर्माण कार्य व्यवस्थाओं के बलबूते पर इंटरनेशनल पुरस्कार रखना शुरू किया। ये बताता है कि हमने अपने शैक्षणिक सत्र में स्कूल शिक्षा के सभी सेक्टर में उसी प्रकार से उच्च शिक्षा समान रूप से युवाओं के भविष्य की दृष्टि से न केवल उनको पढ़ाई और सारे संसाधन लेकर के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कृषि वैज्ञानिक या विभिन्न क्षेत्र में जाना चाहे, उसकी फीस भी सरकार भरने को तैयार है। हमारे अपने बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रदेश को आगे बढ़ाए। इसलिए सभी अनुकूलताओं को ध्यान देते हुए देश के अंदर शैक्षणिक जगत में आगे से आगे जाए, इसलिए मेडिकल कॉलेज भी सबसे तेज गति से अगर कहीं खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों के कैंपस अगर खुल रहे हैं तो मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। आज से 4 दिन पहले ही रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस हमने आरजीपीवी में खोला।
के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भविष्य में शिक्षा जगत में क्रांति होगी। मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अनूपपुर में मुख्यमंत्री के दौरे से कुछ घंटे पहले यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े लहराते हुए सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। यूथ कांग्रेस ने सरकार की नीतियों और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ये विरोध दर्ज कराया। देखिए, विगत दिनों अशोकनगर जिले में मूंगावली थाना क्षेत्र में एक युवा के साथ में अमानवीय घटना होती है। मल खिलाने जैसा अमानवीय घटना होता है, जिसको न्याय दिलाने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी वहां पहुंचते हैं। उस पीड़ित युवा को न्याय दिलाने के लिए पहल करते हैं। इस सरकार को ये नागवार गुजरती है, ये अन्यायी सरकार को ये नागवार गुजरती है। वो हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी पर फर्जी मुकदमा बना देती है और उनको एक अन्याय के खिलाफ लड़ने से रोका जाता है। उसी तरीके से आज हम मुख्यमंत्री का विरोध करने जा रहे थे, इस बात के लिए कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जो अव्यवस्थाएं हैं, और खास तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर जो फर्जी मुकदमा लगाया गया है, उसके खिलाफ आज हम उनको काला झंडा दिखा करके विरोध करने जा रहे थे। फिर वही अन्याय तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबरदस्ती पुलिस ने हमको रास्ते में रोक करके गिरफ्तार कर करके पुलिस की गाड़ी में भर के यहाँ पर एक अस्थायी जेल में ला करके हमको यहाँ पर रोक करके रखी। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का सम्मान समारोह रविंद्र भवन में रखा गया, जहां पार्टी के मंत्री, विधायक और महापौर उपस्थित रहे। हेमंत खंडेलवाल के स्वागत में सभी ने मंच से संबोधन दिया। साथ ही स्वागत में कई कार्यकर्ता नजर आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी पार्टी की एक अहम कड़ी हैं। आप केवल कर्मचारी नहीं बल्कि इस विचार परिवार का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी संस्था से जुड़ता है तो वे उस संस्था की संस्कृति, विचार और कार्यपद्धति का सहभागी बन जाता है। पार्टी हर बार कुछ नया करती है। विष्णुदत्त शर्मा जी के कार्यकाल में इतिहास बनाया, विधानसभा, लोकसभा में, नगर पालिकाओं में, स्थानीय निकायों में। अब चूंकि खंडेलवाल जी कोई नया नाम नहीं है, खंडेलवाल जी का अगर आप इतिहास देखेंगे तो उनकी 4 पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी जंग संघ के समय से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के उन्होंने संगठन को हमेशा विस्तार किया है। बैतूल में आज उनके एक एक कार्यकर्ता उनकी पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इतना सरल सहज, आपने भी देखा होगा, कोई उनके अंदर अहंकार दूर दूर तक नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी खासियत है। और जो बूथ स्तर का हमारा कार्यकर्ता, उसको ये चीज उनकी बहुत अच्छी लगी कि आज कम से कम एक प्रदेश नेतृत्व, एक मुखिया के रूप में ऐसा हमको प्रदेश अध्यक्ष मिला है कि जिसके बराबर में खड़े होकर हमारा कार्यकर्ता बात कर सकता है। तो ये एक उनके अंदर बहुत अच्छी मतलब एक अच्छी बात दिखी। और चूंकि हमने उनके साथ काम बहुत किया है, मैंने भी 15-20 साल पहले उनके चुनाव में हम गए हैं, उनके चुनाव में हमने काम किया है। और सरल सहज है, पूरे परिवार से हमारा बहुत अच्छा, उनसे मतलब सबको जानते हैं। और दूर दूर तक उनके जो कहना चाहिए काम बोलता है। और डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है उनके सामने, डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन में समय के पाबंद है, समय के हिसाब से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान। और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था प्रदेश मुख्यालय में कि कार्यकर्ता का मान सम्मान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, और सही कार्यकर्ता को ऑबलाइज भी किया जाएगा। भोपाल के कार्यकर्ताओं ने सारे मंडल से, सारे विधानसभाओं से आकर आज नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का भव्य स्वागत किया। और आज भोपाल की धरती से, राजा भोज की नगरी से आज संदेश गया कि हम मंडल से बूथ पहुंचे हैं, बूथ से लेकर हम पन्ने पर पहुंचने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जो 2 विधानसभा हमारा हाथ से रह गई हैं, मध्य और उत्तर, और निश्चित तौर पर हम उसको जीतेंगे। आज इसका आयोजन से ये संदेश गया है। अभी पढ़ना है, फिर एग्जाम दूंगा ना, 2-3 महीने का तो समय दे दूंगा। भोपाल के कार्यकर्ताओं नहीं, निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का प्यार है, लाड़ है, उन्हीं की बदौलत हमारा संगठन है। उनको साथ लेके चलेंगे, उनका सम्मान रहे। सभी कार्यकर्ताओं को
उचित स्थान मिले, ये मेरा प्रयास है। अभी तो इस बारे में विचार नहीं। दलित पिछड़ा समाज संगठन युवा कार्यक्रम में दामोदर यादव ने बीजेपी की ओर से कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब रोजगार की बात की जाती है तो राष्ट्रवाद और धर्म थमा दिया जाता है। कांग्रेस केवल सामाजिक न्याय का झूठा सपना दिखा रही है। दामोदर यादव ने जोर देकर कहा कि भारत मनुस्मृति से नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। इटावा में यादव जाति के कथावाचक पर हुई जातिगत हिंसा का मुद्दा भी कार्यक्रम में उठाया गया। उन्होंने कहा, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछड़ा समाज संगठन, जिसको हम डीपीएसएस कहते हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई इस मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ रहा है। आज हम सभी साथियों ने पहले एक कार्यक्रम किया जिसमें संबोधन पूज्य भंते जी सहित सभी पार्टी के संगठन के नेताओं ने संबोधन किया और सबने ये तय किया, जैसा पूर्व से कार्यक्रम तय था, कि इस देश के अंदर हमें ये संदेश देना है कि ये देश बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान से चलेगा, ना कि मनु विधान से। मनु विधान वही विधान है, मनुस्मृति वही सोच है, वही मानसिकता है जिसके तहत आज इटावा में कथावाचक यादव पिटता है, कहीं किसी कुर्मी बहन जो पटेल थी उसको कथा करने से रोका जाता है। ये सारी घटनाएं जब पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ होती है तो फिर निश्चित रूप से उन लोगों को भी समझ में आया है और हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जो सरकारें हैं, ये जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, जो किसी गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं कि हम मनुवाद को चला लेंगे, हम लोग जब तक जीवित हैं किसी भी कीमत पे मनुवाद को नहीं चलाने देंगे। दलित पिछड़ा समाज संगठन के युवा नेता दामोदर यादव ने हाल ही में कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, जब बेरोजगारी की बात की जाती है तो राष्ट्रवाद और धर्म का बहाना दिया जाता है। दामोदर यादव ने कांग्रेस को सामाजिक न्याय का झूठा सपना दिखाने वाला बताया और जातिगत जनगणना को बेकार करार बताया। दामोदर ने स्पष्ट किया कि भारत में मनुस्मृति नहीं बल्कि बाबा डॉक्टर अंबेडकर का संविधान चलेगा। उन्होंने जातिगत हिंसा के विरोध में संगठन की सक्रियता भी बताई और कहा कि धर्म और जाति के नाम पर विभाजन नहीं होने दिया जाएगा। दलित पिछड़ा समाज संगठन, जिसको हम डीपीएसएस कहते हैं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई इस मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ रहा है। आज हम सभी साथियों ने पहले एक कार्यक्रम किया जिसमें संबोधन पूज्य भंते जी सहित सभी पार्टी के संगठन के नेताओं ने संबोधन किया और सबने ये तय किया, जैसा पूर्व से कार्यक्रम तय था, कि इस देश के अंदर हमें ये संदेश देना है कि ये देश बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान से चलेगा, ना कि मनु विधान से। मनु विधान वही विधान है, मनुस्मृति वही सोच है, वही मानसिकता है जिसके तहत आज इटावा में कथावाचक यादव पिटता है, कहीं किसी कुर्मी बहन जो पटेल थी उसको कथा करने से रोका जाता है। ये सारी घटनाएं जब पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ होती है तो फिर निश्चित रूप से उन लोगों को भी समझ में आया है और हम लोगों ने ये तय किया है कि ये जो सरकारें हैं, ये जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं, जो किसी गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं कि हम मनुवाद को चला लेंगे, हम लोग जब तक जीवित हैं किसी भी कीमत पे मनुवाद को नहीं चलाने देंगे। हर हाल में संविधानवाद चलेगा, हर हाल में बाबा साहब के सपने का भारत हम बनाएंगे। इसलिए हमने आज मनुस्मृति को दहन करके संदेश देने का काम किया। पलसुद नगर से शुक्रवार को रामटोली के 19 सदस्य अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किए गए। यात्रा सह संयोजक गिरीश जायसवाल और गोड़ू राठौर ने बताया कि ये दल बाबा बर्फानी, मां वैष्णो देवी और अमृतसर के दर्शन करेगा और नगर तथा क्षेत्र की खुशहाली के लिए कामना करेगा। यात्रा पर जाने से पहले यात्रीगण ने श्रीराम और पीपलाश्वर महादेव के दर्शन किए और यात्रा की मंगलमय कामना की। यात्रियों को नगर के हिंदू और मुस्लिम समाजजनों ने मिलकर स्वागत किया। पलसुद नगर परिषद अध्यक्ष मसरा रवि आलवे और सीएमओ यशवंत सोलंकी ने तीर कमान भेंट कर सभी को आशीर्वाद दिया और रवाना किया।
जिले के थाना सेंधवा शहर से मुहर्रम त्योहार होने से डीआईजी निमाड़ रेंज खरगोन एसपी एसएसपी द्वारा थाना परिसर में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद संदल जुलूस और संवेदनशील क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसडीओपी सिंधावा और थाना प्रभारीगण उपस्थित रहे। सिंधावा शहर के विभिन्न स्थलों का जायजा लेकर डीआईजी ने त्योहार के मद्देनजर किसी प्रकार की व्यवस्था रहेगी उसका भी जायजा लिया। मुहर्रम जो पर्व है उसके संबंध में जिला बड़वानी की समीक्षा हेतु सेंधवा में थाने में एक बैठक रखी गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक बड़वानी, उनके अधिकारी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी भी सेंधवा एवं थाना प्रभारी सब सम्मिलित थे। मुख्य तौर पे इसमें मुहर्रम के संबंध में चर्चा हुई। गाजियों के संबंध में अखाड़े, सवारी, जितने भी कार्यक्रम मुहर्रम में होते हैं उसका सफल और एवं पीसफुल तरीके से संचालन हो, इस संबंध में पुलिस व्यवस्था कैसी रहे, इस संबंध में सबको निर्देश दिए गए और मुझे आशा है कि बहुत अच्छे से मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से हम मनाया जाएगा। सेडी, अमरवाड़ा और छिंदवाड़ा में कौशल एवं आध्यात्मिक विकास संसाधन द्वारा ई व्हीकल और सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षुओं के लिए एक सफल कैंपस जॉब इंटरव्यू ड्राइव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हीरो मोटोकॉप लिमिटेड, नीमराना प्लांट, राजस्थान के एचआर ज्योत्सिना पांडे और न्यू जील कंपनी, धार जिले की एचआर दीपा विश्वकर्मा और सलोनी गौर ने इंटरव्यू का संचालन किया। कुल 23 ईवी प्रशिक्षुओं और 25 एसएमओ प्रशिक्षुओं ने भाग लिया और उपलब्ध अवसरों में गहरी रुचि दिखाई। संस्थान के प्रिंसिपल शैलेंद्र वर्मा ने प्रशिक्षुओं को प्रेरित किया, जबकि प्लेसमेंट ऑफिसर राजकमल जैन ने कंपनियों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। भर्तीकर्ताओं ने संस्थान के प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता की सराहना की, जो बेरोजगार युवाओं के लिए सार्थक करियर अवसर प्रदान कर रहे हैं। लगातार हुई बारिश से क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुरपान और मटियारी नदी उफान पर है, जिससे कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जगनाथर, सरायटोला और भवान में कुछ घर जलमग्न हो गए हैं। भवान में बिछिया पुलिस ने ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जानकारी के अनुसार छिंदी टोला और माद के बीच नहर टूट गई है। बारिश के कारण अंजनिया, रामनगर, ब्रह्मणी बंजर और हरदेव नगर जैसे गांवों से संपर्क टूट गया है। अंजनिया बाईपास पर भी पानी भर गया है और सरायटोला जाने का मार्ग बंद हो गया है। मटियारी डैम के सभी 6 गेट खोल दिए गए हैं और जल संसाधन विभाग ने ग्रामीणों को नदी नालों के किनारे न जाने की हिदायत दी है। बारिश से किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है। अंजड़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें गांव तलवाड़ा डेब निवासी हुकुम धनगर की मौत हो गई। हुकुम और महेश धनगर बाइक पर बड़वानी जा रहे थे, जब उनकी बाइक ग्राम मडवाड़ा के पास एक अन्य वाहन से टकरा गई। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एम्बुलेंस के न आने पर घायलों को निजी संसाधन से अजड़ लाया गया, लेकिन हुकुम धनगर ने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं महेश को प्राथमिक इलाज के बाद बड़वानी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस हादसे ने मृतक के परिवार और समाज में गहरा शोक छा दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है। ये महेश पिता गोकुल तलवाड़ा डेब और हुकुम पिता नथु तलवाड़ा डेब, इन दोनों पेशेंट को स्वयं के वाहन से अंजड़ अस्पताल लाया गया था, जिसमें जांच करने पर हुकुम पिता नथु की मृत्यु होना पाई गई है और महेश पिता गोकुल को सीरियस चोटें पाई गई है सिर पे, जिनका यहाँ पर प्राथमिक उपचार कर उन्हें बड़वानी रेफर किया गया है। सर, दुर्घटना का कारण कुछ पता चला है? दुर्घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है किसी वाहन से दुर्घटना हुई है।
बड़वानी में पार्टी वन परिक्षेत्र के ग्राम पलवट आबा फलिया में शुक्रवार सुबह एक लकड़बग्घा कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम और वन विभाग ने लकड़बग्घे को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़वानी के पार्टी जनपद के ग्राम पंचायत पलवट के सरपंच प्रतिनिधि लाल सिंह आवले ने बताया कि सुबह गांव में पालतू कुत्ता लकड़बग्घे को भगा रहे थे। इसी दौरान भागते भागते वे कुएं में गिर गया। कुएं के गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना वन विभाग की रेस्क्यू टीम को दे दी गई। टीम ने मृत लकड़बग्घे को कुएं के गहरे पानी से बाहर निकालकर पीएम कराया। वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन लेवांश ने बताया कि नर लकड़बग्घे की उम्र करीब 2 वर्ष है। भागने के दौरान कुएं के गहरे पानी में डूब गया था और गहरा पानी डूबने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों की टीम से पीएम कराकर उसे जलाया गया है। साथ ही सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशन में टांडा पुलिस ने पत्थरबाजी और चोरी के मामले में फरार 3 आरोपियों मुनेश, विजय और आलम को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी टांडा, इंदौर, बड़वानी और महाराष्ट्र के विभिन्न थानों में दर्ज मामले में फरार थे। आरोपियों से इंदौर से चोरी की गई एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आरोपी मुनेश पर इंदौर और बड़वानी में, जबकि आलम पर पुणे में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज था। टीम में थाना प्रभारी संजय रावत सहित कई अधिकारियों ने सराहनीय भूमिका निभाई। आगे की कार्यवाही संबंधित थानों को सूचित कर की जा रही है। मध्य प्रदेश के खड़वा में हुए आधे कत्ल का खुलासा करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 12 दिन पहले कोतवाली थाना पुलिस को जसवाड़ी रोड के भंडरिया गांव के बीच एक अज्ञात महिला की खून से सनी हुई लाश मिली थी। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में था और पत्थर से सिर कुचलकर मौत होने की बात सामने आई थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया। 21 जून को थाना कोतवाली के रामनगर से भंडारिया रोड तक जाने वाले रास्ते पर एक अज्ञात महिला के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहां जब हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक महिला वहां पे मृत अवस्था में पड़ी है और वहां पर कुछ पत्थर भी थे जिन पे खून के निशान थे। साथ ही 2 बियर की बोतल, एक शराब का पाउच, एक मोबाइल, स्कूटी, अन्य सामान वहां पे पड़े हुए मिले थे। दोनों से जब सख्ती से हमारी टीम ने पूछताछ करी तो ये खुलासा हुआ कि उस घटना दिनांक को ये दोनों आरोपी भी उस महिला को मिले शराब की दुकान के पास और शराब पीने के नाम पर वो दोनों उसके साथ कुछ सामग्री लेके घटनास्थल पे गए। तीनों ने बैठ के शराब पी। शराब पीने के बाद इन्होंने उससे अवैध संबंध बनाने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने अपने कथित प्रेमी जो जिला जेल में बंद है उसकी धौंस देते हुए कहा कि ये जब मैं बताऊंगी। इस पर से इनको डरे और इन्होंने फिर उस महिला के साथ वहां पर पत्थर जो रखा था उससे सर पे मारा। अभी इन आरोपियों के बताए अनुसार इनके द्वारा उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। साथ ही वहां से वो पैदल भागे थे। बाद में देर रात में पुनः जाके वहां पे उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि महिला की मृत्यु हो गई है, वहां पे पुनः जाके पत्थर से उसको सर को कुचल दिया था, जिससे उसकी पूर्व में ही मौत हो गई थी और उसका सर पहचान में न आया, ये भी उन्होंने
अब हमें दीजिए इजाजत, देखिए एक नजर एचएल की ओर।